होती हैं। अगर हकीकत एक होती है तो चारों आइम्मा इख्तलाफ के बावजूद बरहक कैसे हैं? ये तो मेरे भाई लोगों की मुंह शगाफियां ना कि चारों ही हक पे हैं। ये तो बिल्कुल इस तरीके से है कि ये जनाब गिलास है मेरे हाथ में, एक बंदा कहता है जी ये गिलास है, दूसरा कहता है नहीं जी ये मोटरसाइकिल है, तीसरा कहता है जी ये जहाज है, चौथा कहता है नहीं ये किताब है। तो अगर हम कहेंगे नहीं चारों ही सही कह रहे हैं, आखिर ये इतने बड़े बड़े आलिम में सही कह रहे होंगे, नहीं, कहता एक ही सही है। हकीकत एक ही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। बाकी ज़ाहिर है कि रवायात आने में, तफसीर बयान करने में बीच में ऐसे झूठे रावी शामिल हुए जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। उसकी वजह से दीन टेम्पर्ड फॉर्म में भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन सही और ज़ईफ का फ़र्क हमारे मुहद्दिसीन ने कर दिया। बाज़ औक़ात कोई चीज़ होती है तो सारे हक होते हैं, उनमें से सिर्फ एक को हक कहो बाकियों को गलत कहो तो ये गलत हो जाता है। ये पगड़ी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद पगड़ी पहनी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने काली पगड़ी भी पहनी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से धारीदार पगड़ी भी साबित है। अब मैं कहूँ ना कि सिर्फ सफ़ेद सुन्नत है बाकी काली और धारीदार पगड़ी सुन्नत नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा ये भी सुन्नत है और काली भी सुन्नत है और धारीदार पगड़ी भी सुन्नत है, क्यों? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी है। तो जो काम अल्लाह के रसूल से साबित हो ना उसको कभी गलत नहीं कहते। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं फिर हुजूर छोड़ देते हैं, जिसको हुजूर छोड़ देना तो हम भी उसे छोड़ दें। जिस पर रसूलुल्लाह अमल पैरा रहे हैं हम भी अमल पैरा रहे हैं, हम भी न छोड़ें। मैं मिसाल देता हूँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में रफ़ुल यदैन फरमाते थे, ये हुजूर की हदीस है। सहाबा कराम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन फरमाया था और बाद में हुजूर ने नमाज में रफ़ा यदैन छोड़ दिया था। सिर्फ शुरू में अल्लाह अकबर में हाथ उठाते, फिर सलाम तक दोबारा हाथ ना उठाते। तो जब हुजूर ने किया था वो हक था और जब हुजूर ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। बस ये दीन है। हाँ, कोई आदमी आपको कहे कि आपने क्यों छोड़ा, भाई हमने हुजूर पाक की वजह से छोड़ा। अब कोई बंदा करता है रफ़ुल यदैन, हम उसे कभी नहीं कहेंगे तेरी नमाज नहीं होती, वो हुजूर के पुराने तरीके पे अमल कर रहा है। वो तरीका नहीं है जो हुजूर सुन्नत देकर गए। हम नहीं कहेंगे भाई तेरी नहीं होती, लेकिन तू पुराने तरीके पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजूदा तरीका क्या था, अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया था। तो कभी दूसरे पर फतवा न लगाए। और ऐसे में उन हज़रात को कहता हूं जो रफ़ुल यदैन करते हैं कि भाई आप पुराने तरीके पर अमल तो कर रहे हो, लेकिन आप उन पे फतवा न लगाएं जो हुजूर पाक के अब भी तरीके पर मौजूद है। फतवा नहीं होना चाहिए, बात समझनी चाहिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का ये अमल मौजूद है। इसी तरह ये जो हाथ बांधना है, हाथ कहाँ बांधे? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से नाफ के ऊपर हाथ बांधना भी साबित है और नाफ के नीचे भी साबित है, दोनों तरीके साबित है। सीने वाली बात नहीं, सीने वाला काम औरतों का है। नाफ के ऊपर और नाफ के नीचे दोनों तरीके साबित है, लेकिन सुन्नत तरीका कौन सा है? साबित तो दोनों, ऊपर बांधो भी नमाज हो जाएगी, नीचे बांधो भी नमाज हो जाएगी। सुन्नत कौन सा है? हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, इन्न मिन सुन्ना वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़िस सलाति तहत सुर्रा, कि हमारे पाक पैगंबर की सुन्नत यह है दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रखो और नाफ के नीचे रखो। कोई ऊपर नाफ के रखता है, हम ये नहीं कहेंगे तेरी नमाज नहीं होती, लेकिन सुन्नत यह है जो हुजूर के तरीके पे चलेंगे, दूसरे पे फतवा नहीं लगाएंगे, दिल को बड़ा रखेंगे। ऐसे में एक जुमला कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आमीन नमाज में कहना भी साबित है, आहिस्ता आमीन कहना भी साबित है, लेकिन हुजूर से, इमाम से, मुक्तदियों का मसला नहीं है, ये याद रखना। हमारे नबी मुक्तदी नहीं है, इमाम है, तो इमाम से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊंची भी फरमाई आमीन, आहिस्ता भी फरमाई। ये दोनों तरीके अल्लाह के रसूल से साबित है, लेकिन सुन्नत क्या है, उस पर दलील क्या है, मजबूत और सबसे बेहतर तरीका क्या है, वो ऊंचा है या आहिस्ता है? आओ मैं दलील देता हूं, वो आहिस्ता है। क्यों? आमीन क्या है? आमीन दुआ है या आमीन अल्लाह का नाम है, दो चीजें। हदीस पाक में लिखा हुआ है आमीन दुआ, सही बुखारी की हदीस है कि आमीन दुआ है, या आमीन इस्म मिन अस्माइल्लाह ताला, अल्लाह का नाम है। अगर आमीन दुआ है तो कुरान में है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह से दुआ मांगो तो आहिस्ता मांगो, ये ज्यादा अच्छी है, तो फिर भी आमीन आहिस्ता हो गई। और अगर अल्लाह का नाम है तो वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक, अल्लाह का नाम आहिस्ता लो, ये ज्यादा बेहतर है, तब भी आमीन आहिस्ता है। लेकिन कोई ऊंची कहे तो आपने उसे फतवा नहीं ठोकना,
हम जो कर रहे हैं ये हुजूर की सुन्नत है, लेकिन जो कर रहे हैं हम उस पर फतवा नहीं लगाएंगे, अपने दिल को बड़ा रखेंगे। क्यों? वो भी साबित है। ऐसे एक जुमला मैं मजीद समझाता हूं। ये जो कानों पर हम हाथ उठाते हैं नमाज में, तो कानों तक हाथ उठाएं या कंधों तक उठाएं या सीने तक? हुजूर अलैहिस्सलाम से तीनों साबित है, सीने वाला भी, कंधे वाला भी, कानों वाला भी। तो कोई इधर इधर उठाता है तो आपने फतवा नहीं लगाना, लेकिन सुन्नत ये वाला है, हम इधर तक उठाते हैं। क्यों? हमारे लिए दो हदीसें कहाँ गई? तो हमारे इमाम साहब ने जो तरीका अख्तियार किया ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, साहबा के शागिर्द, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका अख्तियार किया। वो फरमाते हैं कानों तक उठाओ। कहते हैं क्यों? ये जो दो हदीसें हैं इस पे अमल। वो कहते हैं जब कानों तक हाथ उठाएंगे ना, तीनों हदीसों पे अमल हो जाएगा। वो कैसे? हाथ ऐसे ही जाएगा ना, तो सीने से गुजरेगा, पहली हदीस पे अमल हो गया, कंधे से गुजरेगा, दूसरी हदीस पे अमल हो गया, कान पे पहुंचेगा, तीसरी हदीस पे अमल होगा, तीनों पे अमल होगा। ठीक है? तो इसीलिए जो नहीं कर रहा ना, हम उस पर फतवा नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने तरीके की दलील तो देंगे। क्यों? हुजूर के दीन से साबित है। मेरे दोस्तों, इसी तरह जो साबित है, जो अमल करते हैं, उस पर फतवा नहीं लगाएंगे, लेकिन जो काम साबित नहीं है, जो शरीयत में लिखा हुआ नहीं है, और कोई करे तो वो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, वो बिदअत है। ये मैं फर्क समझा रहा हूं। वो बिदअत है जो शरीयत से सबूत ही नहीं है।